बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो डिस्कस करते हैं, एक तो मार्केट परफॉर्मेंस। आज थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग आई, रेंज बाउंड एक्टिविटी है लो वॉल्यूम के साथ। कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लस आईटी सेक्टर माशाल्लाह बड़ा अच्छा गेन दिया बहुत से स्टॉक्स ने, और क्या स्टिल इसमें पोटेंशियल है, और कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी भी बाइंग रेंज में हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या अभी फर्दर होल्डिंग करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की कल देखें जो क्लोजिंग आई थी थोड़ी सी नेगेटिव थी, आई थिंक 25 पॉइंट की। आज तकरीबन 45 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग है। वॉल्यूम काफ़ी लो है। तो अगेन सिचुएशन उसी सिचुएशन में आ गया कि मार्केट वेट कर रही है कोई बेहतर न्यूज़ आए। वो न्यूज़ पॉलिटिकल साइड पे भी हो सकती है और इकोनॉमिक साइड पे भी। इकोनॉमिक साइड पे कल हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस में कमी की जाएगी, लेकिन वो ऐसा सच नहीं हुई। और अगर वो होती तो उसका भी एक इन्फ्लेशन के ऊपर आने वाले दिनों में थोड़ा सा उसमें बेहतरी देखी जा सकती थी, जो कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हमारी काफ़ी हाई साइड पे है। तो कल अब फ्राइडे है, दो ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद वीकेंड है। इसी दौरान आई थिंक के पीटीए ने अनाउंस भी करना है कि वो क्या उनका नेक्स्ट प्लान है असेंबली डिज़ोल्व करने की तरफ। तो जब तक पॉलिटिकल साइड पे प्रॉपरली चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, तब तक फ्राइडे वाले दिन हैवी बाइंग से अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वीकेंड पे किसी किस्म की भी न्यूज़ आ सकती है। एट द सेम टाइम अगर इस दौरान इस पूरे सिनेरियो में कोई एग्रीमेंट हो जाता है और किसी इलेक्शन की डेट के ऊपर आपस में सेटलमेंट हो जाती है, तो वो एक डेफिनेटली एक आपकी जो ये पूरी एक फ़िज़ा बनी हुई है कन्फ्यूजन की, वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी ओवरऑल इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जो कि आज से कुछ हफ्ते पहले या चंद माह पहले थी। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि चीज़ें किसी न किसी तरह सेटलमेंट की तरफ ही जाएंगी, और यही दुआ करनी चाहिए। बाकी सेक्टर वाइज देखें तो आईटी सेक्टर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गेंद दिया बहुत से स्टॉक्स ने। स्टिल उसमें पोटेंशियल है। तो उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में हमारी क्या जो सी है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्पेसिफिकली कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए। तो आईटी सेक्टर में जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिस्टम्स को। सिस्टम्स ने माशाल्लाह आज 500 को ब्रेक भी किया और क्लोजिंग भी 500 से ऊपर की दे दी। तो सिस्टम अगर आप देखें तो काफ़ी अरसे से हम इसको फॉलो कर रहे थे। तो पहला टारगेट हमारा 400 था, दूसरा टारगेट जब 400 क्रॉस किया तब मैंने बताया था कि अब नेक्स्ट टारगेट विल बी 500। तो माशाल्लाह आप देखें कि इसी अरसे में जो सा है उसने 500 को भी जो सा है वो दो दफ़ा आई थिंक टच किया था, और आज उसने क्लोजिंग भी 500 से ऊपर दे दी है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट, एक्सीलेंट प्रॉफिट। तो जिन दोस्तों ने तो 300 के आसपास या 330 जो एक्चुअल जब हमने इसको टारगेट करना शुरू किया था वहाँ पे बाय किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट जो सा ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं। तो उनके लिए फ़र्दर ये है कि अब इसको अगर होल्ड करना है आपने, अगर तो अच्छी क्वांटिटी में है तो थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें। पोटेंशियल इसमें स्टिल है अभी, बट एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि अगर आपने होल्ड करना भी है तो आप स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें, और स्टॉप लॉस जो सा आप अपना 480 पे जो सा है वो ले जाएं। सिस्टम की मूवमेंट एक और चीज़ हमें बताती है कि देखें अच्छा स्टॉक अगर हो और उसमें आप अच्छे लेवल पे एंट्री ले लें, तो वो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस के साथ उसको होल्ड करें तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा गेन जो सा मिलता है। देखें सिस्टम अभी भी स्टॉक बेहतरीन है, लेकिन अब इसकी प्राइस उतनी बेहतरीन नहीं रही। अभी स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि ये आगे फर्दर भी गेन दे सकता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करें कि जिसने 330 के पास या 300 के पास लिया और जो 500 पे लिए, तो इतना जो अच्छा गेन मिला है वो ऑलरेडी वो लूज़ कर चुका है। सो अच्छा स्टॉक पहली आपकी कंसिडरेशन होनी चाहिए, और प्लस वो अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हो, तो फिर उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट स्टॉक है एवेंसियन। अब एवेंसियन एट द सेम टाइम इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आप सबको पता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मिडिल ईस्ट में उनके प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी अच्छी वैल्यू के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, और इस वक्त बड़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। सो एवियन को आप बिलो 80, मैं हमेशा कहता हूँ 70 टू 80 जितना नीचे मिले, एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, रादर कि आप पैनिक में आके किसी किस्म की सेलिंग करें। तो इसको आप अपने पास थोड़ा सा होल्ड करें पेशेंस के साथ, तो ये आने वाले दिनों में भी आपको अच्छा गेन जो है वो दे सकता है। तो एवेंसियन की वही स्ट्रेटजी 80 से नीचे बाय है। जब ये 80 से ऊपर 85 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर हम 80 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को साथ साथ ट्रेल करते जाएंगे।
इमीडिएट टारगेट इंशाल्लाह 100 प्लस का, और अगर फर्दर मार्केट स्टेबलाइज रहती है, थोड़ा सपोर्ट करती है, तो दिसंबर क्लोजिंग के रिज़ल्ट से पहले ये इंशाल्लाह ताला अपना प्रीवियस हाई भी टच कर सकता है। यानी कि ये तमाम जो इसकी मूवमेंट बनेगी अब आने वाले 1-2 महीनों में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। उसके बाद जी एवियन के साथ ऑक्टोपस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप कंपनी है, इस वक्त अच्छे रेट पे अवेलेबल है ये भी, और इसमें भी ऐसा सच मूवमेंट उस तरह नहीं बन रही क्योंकि दोनों जब मूव करते हैं तो साइमल्टेनियसली साथ साथ ही नॉर्मली मूव करते हैं। तो ऑक्टोपस भी अगर आपको 65 से नीचे मिलता है तो अच्छा रेट है, वहाँ पे आप बाय करें, तो ये भी आपको इजीली 90-80 की प्राइस तो बड़ा इजीली दे सकता है। और जब एवियन में मूवमेंट बनेगी तो आप ऑक्टोपस को भी साथ फॉलो करते हुए देखेंगे। तो जिनके पास तो ऑक्टोपस की ऑलरेडी अगर बाइंग है और बिलो 70 है तो वो बिल्कुल होल्ड करें, और अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया है तो वो 65 से नीचे 65 के आसपास एवरेज कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेट सोल को भी हमने टारगेट किया था जब ये 90 से बिलो था, और इसने 120 को 2 दफ़ा क्रॉस किया, वहाँ पे हमने फिर 115 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एग्ज़िट किया, और 110 से नीचे दोबारा इसको टारगेट करने का कहा। अब जिन दोस्तों ने तो अगर एग्ज़िट ले लिया हुआ 115 पे प्रॉफिट टेकिंग करके या स्टॉप लॉस के थ्रू, तो वो दोबारा इसको पार्शियल बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि 100 के पास आए तो वो बड़ी अच्छी प्राइस होगी, लेकिन वहाँ शायद चांस ना बने। तो अभी के लिए जब भी ये 105 से नीचे जाए उसके पास है तो वहाँ पर आप क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। बट अब जो इसकी प्राइस लेवल है वहाँ पे आपने वन गो में बाय नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉफिट हमने गेन कर लिया। अब अगर बाय बैक करना है तो उसको स्टेप्स में करना है, यानी कि 110 से नीचे आप उसको 1716 पे बाय करें कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी का कैश आप होल्ड कर लें, ताकि अगर फर्दर डिप आए तो वहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकें। ओवरऑल आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी मोमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है, और ये दोबारा से इंशाल्लाह ताला आपको 120 क्रॉस करता हुआ भी नजर आएगा। इवन 130 150 तक भी जाने का इसमें पूरा पोटेंशियल है। उसके बाद है जी टीआरजी। टीआरजी को मैं कम इसलिए मेंशन करता हूँ अब क्योंकि देखें ये जब 80 से नीचे था तो मैं बार बार मेंशन करता था कि इसको बाय करें, बट जब इस पे 120 से ऊपर हमने प्रॉफिट टेकिंग की और सजेस्ट किया, उसके बाद इसकी प्राइस थोड़ी सी अब लेवल थोड़े से आप कह लें थोड़े रिस्की हैं। और पीएक्सएक्स में लॉस करने में अक्सर ये वजह भी होती है कि एक स्टॉक जो कि बड़े अच्छे लेवल पे लो प्राइस पे हमें मिल रहा होता है, वहाँ पर हम उसको बाय करने से डरते हैं, और जब वो हाई साइड पे चला जाता है 20-25%, इवन 40-50% भी, तो वहाँ पर हम जाकर सोच रहे होते हैं कि यार इसको अब बाय कर लें क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी रैली बन रही है। तो देखें यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा हो जाता है, और एक अच्छी रैली आप ऑलरेडी मिस कर चुके होते हैं। सो इन बुलिश मार्केट तो ऐसा रिस्क आप ले सकते हैं, बट वॉलेटाइल मार्केट में ये एक बहुत रिस्की गेम हो सकती है, और इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। सो इसलिए जो अब टीआरजी का रेट है 2 के अच्छा स्टॉक है, अभी भी पोटेंशियल है, बट ये प्राइस थोड़ी सी रिस्की है। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी और स्टॉक में आप जो सा है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। 140 से नीचे अगर आप डे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें फिर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप इसको जो सा है वो उस वक्त बाय कर सकते हैं जिस दिन ये मोर देन 4-5% डाउन साइड पे हो, वहाँ पे आप बाय करें, और जैसे ही रिकवरी है वहाँ पे फिर आप एग्ज़िट ले लें। उसके बाद है जी फाइनल वन टेली। छोटे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो हमने जो इसकी टारगेट किया हुआ था 10 to 11 के दरमियान बाइंग का कहा था। उसके बाद इसने बोनस भी अनाउंस किया एक्स होने के बाद, अगर आप देखें तो तकरीबन मोरलेस वही प्राइस रेंज बनती है। तो अभी भी जिन दोस्तों ने वहाँ पे बाय किया था और इसका बोनस भी अवेल किया था, तो स्टिल वो आई थिंक के लॉस में नहीं होंगे। और अभी स्टिल अगर कोई बाय करना चाहता है छोटे स्टॉक्स में तो 10 के राउंड बिलो 10 और बेहतर है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तकरीबन बॉटम आउट हुआ है ये प्राइसेस की जो सी है, और यहाँ से आप फर्दर इसमें एक मूवमेंट देख सकते हैं किसी भी वक्त। ओवरऑल इसमें जो ईपीएस है इसकी हर क्वार्टर में बेहतर आ रही है। इसकी जो सब्सिडरी है सुपरनेट, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसके पास, तो एक ग्रोथ है, और उस ग्रोथ के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस जो सी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो टेली को आप छोटे स्टॉक्स में बिल्कुल अगर अंडर 10 आप कंसिडर करें तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो बनती है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो जिसमें ज़रा टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किया, जिसको हम काफ़ी अरसे से साथ कैरी करके चल रहे हैं, और उसमें से टीआर जी ने बहुत अच्छा गेन दिया, उसमें से प्रॉपर्ली हमने एग्जिट किया। सिस्टम ज़बरदस्त गेन दे चुका है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप लेके चल सकते हैं, तो इसको आप फर्दर भी अभी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं।
इवेंसियन जोन सा है वो अभी स्टिल बड़े अट्रैक्टिव रेट पे है, उसमें अभी बाइंग रेंज पे है, उसको बाय कर सकते हैं। नेटसोल का भी हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ, उसमें एक हमने प्रॉफिट गेन भी किया, अब दोबारा उसको आप बाय बैक कर सकते हैं। और छोटे स्टॉक में आप टैली को कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जाएं, तो एक अच्छी रैली काफ़ी अरसे से ड्यू है और मार्केट वेट कर रही है किसी अच्छी न्यूज़ का। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम बड़ा अच्छा जो है वो गेन देख सकते हैं। और अब आपको दिसंबर क्लोजिंग के बाद, क्योंकि आगे एक मेजर रिजल्ट सीज़न भी स्टार्ट होना है, तो ये चीज़ें अगर साथ कपल करती हैं तो उसी चीज़ को टारगेट करके हमने अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना है। बाकी कुछ साइड आइटम्स हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त गेन हमें साथ साथ मिलता रहता है, जिसमें से मिचेल्स एक स्टॉक है। इस तरह कुछ और स्टॉक्स भी हमने मेंशन किए थे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।